हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए लेक्चर में। और आज इस लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं टॉपिक ब्लड कलेक्शन। ब्लड कलेक्शन टॉपिक में क्या क्या पढ़ना है वो समझ लेते हैं। पहले तो टॉपिक ब्लड कलेक्शन, नाम से ही समझ में आ रहा होगा, कलेक्शन ऑफ ब्लड। ठीक, सबसे पहले तो इसकी डेफिनीशन समझेंगे हम। क्या डेफिनीशन डेफिनीशन समझेंगे। सेकंड पॉइंट, फिर इसमें समझेंगे पर्पस, क्यों करते हैं ये समझेंगे। इसके बाद इसके आगे चलेंगे, हम टाइप्स पढ़ेंगे कि किन किन तरीके से ये ब्लड कलेक्शन होता है। फिर किसी एक टाइप का, मेनली जो कॉमन टाइप होता है वो वेन पंचर, उसका क्या समझेंगे, प्रोसीजर प्रोसीजर समझेंगे। और लास्ट में जो कॉमन मिस्टेक्स होती हैं उनको जानेंगे, जो हमको अवॉइड करना है उन मिस्टेक्स को, कॉमन मिस्टेक्स। इतनी बात समझ में आई? क्या डेफिनेशन, पर्पस, टाइप्स, प्रोसीजर और कॉमन मिस्टेक्स। सबसे पहले डेफिनेशन समझ लेते हैं। डेफिनेशन, ब्लड कलेक्शन, सिंपल सी बात, क्या, कलेक्शन ऑफ ब्लड। ठीक है, कलेक्शन ऑफ ब्लड, ब्लड को कलेक्ट करना। तो ये क्या है? इट इज ए प्रोसेस। ये क्या, एक प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ विथड्रॉइंग ऑफ ब्लड, विथड्रॉइंग ऑफ ब्लड। ठीक है, ये क्या, इट इज ए प्रोसेस ऑफ विथड्रॉइंग ऑफ ब्लड। कहां से? फ्रॉम वेन्स। वेन से ब्लड को कलेक्ट करने को बोलते हैं वेन पंचर। क्या? वेन पंचर, पंचर। ठीक है, इट इज ए प्रोसेस ऑफ विथड्रॉइंग ब्लड फ्रॉम वेन्स, वेन से करते हैं, कैपिलरीज से करते हैं, एंड आर्टरीज। ठीक, इतनी बात समझ में आई? कहां से करते हैं? या तो कोई कैपिलरी से करेंगे या तो आर्टरी से करेंगे। ये एक प्रोसेस है विथड्रॉइंग ब्लड के, को विथड्रॉ करने का, ब्लड का निकालने का प्रोसेस। कहां से? वेन से, कैपिलरी से या फिर आर्टरी से। इतनी बात समझ में आई? अब अगर बात ये करेंगे कि इसका पर्पस क्या है, ये क्यों ये ब्लड निकालते हैं, क्या इससे क्या हेल्प मिलती है। सबसे पहले फॉर डिजीजेस, टेस्ट लगाते हैं, डिजीज का पता करते हैं। किसके लिए? एग्जाम्पल में समझ लीजिए, बैक्टीरियल। ठीक, अब और बात करेंगे। और ये ब्लड कब हम लोग कलेक्ट करते हैं? ब्लड डोनेशन के टाइम, जब ब्लड डोनेशन होता है तब। ठीक, और ब्लड कलेक्शन मेनली कब होता है? क्रॉस मैचिंग, क्रॉस मैचिंग, क्रॉस मैचिंग होनी होती है तब। ये क्रॉस मैचिंग होती कब है? इन ट्रांसफ्यूजन के टाइम पे, जब ट्रांसफ्यूजन हो रहा होता है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे ब्लड जा रहा होता है, ब्लड डोनेट हो रहा होता है। ब्लड डोनेट तो समझ लिया, ब्लड किसी के चढ़ रहा होता है, जो ब्लड ले रहा होता है उसका, और ब्लड जो चढ़ाया जाता है, उन दोनों के बीच में क्रॉस मैचिंग होती है। वो पता लगाते हैं कि वो कंपेटेबल है, दोनों में चढ़ने लायक है कि नहीं है। इतनी बात समझ में आई? अब एक बात और याद रखते हैं कि यहां से एक चीज और चेक होती है, मॉनिटर ट्रीटमेंट। कोई भी डिजीज है तो उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, तो उसको बार बार क्या करते हैं, चेक कराते हैं। पर्टिकुलर, सपोज 1 मंथ क्या हुआ, 1 मंथ की टैबलेट उसने खाई, 1 मंथ तक डोजेज उसने लिए,
उसके बाद फिर से टेस्ट लगाया, फिर से ब्लड कलेक्ट हुआ और टेस्ट हुआ उसका, और फिर देखते हैं कि वो क्या मॉनिटर करते हैं जो दवा है या फिर मेडिसिन है उसका इफेक्टिवनेस है या नहीं है। इतनी बात समझ में आई, डेफिनेशन और पर्पज। अब बात करेंगे टाइप्स की। ये मेनली 3 टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स। जैसे कि यहाँ पे पढ़ा कि 3 जगहों से हम क्या कर रहे हैं, ब्लड को कलेक्ट कर रहे हैं। कहाँ कहाँ से कर रहे हैं, टाइप्स। सबसे पहले तो वेन से कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले कहाँ से कर रहे हैं, वेन से कर रहे हैं, तो उनको क्या वेन पंचर बोल दिया। फिर कहाँ से कर रहे हैं, कैपिलरी से कर रहे हैं, कैपिलरी मेथड या कैपिलरी मेथड, ठीक है। फिर अगर बात करेंगे जो लास्ट पार्ट, आर्ट्रियल आर्टरी मेथड या आर्ट्रियल मेथड, कुछ भी बोल सकते हैं, आर्ट्रियल मेथड या आर्टरी मेथड। इतनी बात समझ में आई। ब्लड कलेक्ट फ्रॉम वेन्स, ब्लड कलेक्ट फ्रॉम वेन्स, ठीक। यहां पे ब्लड कलेक्ट फ्रॉम कैपिलरी, ठीक। क्या करते हैं, जो ब्लड है वो कैपिलरी से यहां से विड्रॉ करते हैं, यहाँ पे वेन से विड्रॉ करते हैं, कलेक्ट या विड्रॉ बोल सकते हैं, विथड्रॉ, विथड्रॉ, ठीक है। और यहां से ब्लड कलेक्ट फ्रॉम आर्टरी, ब्लड कलेक्ट फ्रॉम आर्टरी। इतनी बात समझ में आई। जो टाइप्स हैं ब्लड कलेक्शन के, जो मेथड्स हैं, या टाइप्स बोल दो या मेथड्स बोल दो, यहाँ पे मेथड्स। सबसे पहले वेन पंचर मेथड देखा। वेन पंचर मेथड में क्या होता है, जो ब्लड को कलेक्ट किया जाता है या विड्रॉ किया जाता है वो वेन से किया जाता है। उसके बाद कैपिलरी मेथड देखा। कैपिलरी मेथड क्या होता है, वो कैपिलरी से विड्रॉ करते हैं ब्लड को। लास्ट में देखा आर्ट्रियल मेथड। आर्ट्रियल मेथड में क्या करते हैं, आर्टरी से कलेक्ट करते हैं। इतनी बात समझ में आई। अब इसमें कुछ कॉमन प्लेस देख लेते हैं, या फिर कॉमन वेन या कॉमन आर्टरी, कॉमन कैपिलरी, जहां से हम क्या करते हैं, ब्लड को कलेक्ट करते हैं। सबसे पहले यहां पे अगर याद रखेंगे तो मीडियन क्यूबाइटल वेन बोलते हैं, जो कॉमन है, मीडियन क्यूबाइटल वेन, ठीक। ये याद रखना है। एक एग्जांपल, यहां से कैपिलरी से, कहां से, फिंगर टिप, फिंगर टिप, फिंगर में प्रिक करते हैं, फिंगर टिप, या फिर ईयर लोब। ईयर का जो ये लोब होता है यहां से करते हैं, मेनली ये बच्चों में करते हैं, चिल्ड्रन में। अब आर्ट्रियल मेथड की अगर बात करेंगे तो इसमें मेनली रेडियल आर्टरी को आप याद रखिए, रेडियल आर्टरी, रेडियल आर्टरी को याद रखिए, या फिर फेमोरल आर्टरी, ठीक है, फेमोरल। ये एक एग्जांपल आपको, जहां कॉमन, जहां से जल्दी ब्लड निकालते हैं, या फिर कह दो जो कॉमन वेन है वो मीडियम क्यूबाइटल वेन और फिंगर टिप, ईयर लोब, कैपिलरीज में आ गया। आर्टरी में देखेंगे तो रेडियल आर्टरी और फीमोरल आर्टरी। इतनी बात समझ में आई। वेन पंचर को वेन से, कैपिलरी से, कैपिलरी मेथड में कैपिलरी से, और आर्टरियल मेथड में आर्टरी से। अब बात करेंगे प्रोसीजर की। ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है, प्रोसीजर। ये आपको बहुत ही ध्यान से सुनना है। अगर आप प्रोसीजर यहाँ समझ गए तो आप आसानी से ब्लड को कलेक्ट कर पाएंगे। और स्टैंडर्ड मेथड आपको याद रखना, और स्टैंडर्ड मेथड से ही आपको कलेक्ट करना है, ठीक है। अब फोर्थ पार्ट देखते हैं, प्रोसीजर। प्रोसीजर क्या होता है, प्रोसीजर में सबसे पहले ध्यान रखेंगे
की प्रिपरेशन करनी पड़ती है। क्या करनी पड़ती है? प्रिपरेशन। प्रिपरेशन क्या करनी पड़ती है? हमको सबसे पहले वॉश हैंड करने पड़ते हैं, ग्लव्स को पहनना पड़ता है। क्या? वॉश हैंड को वॉश किया एंड वियर ग्लव्स। ये जो हमको करनी है, जो टेक्नीशियन को करना है, वो किसको करना है? टेक्नीशियन को। अपने हैंड को वॉश करना है, ग्लव्स को पहनना है। इतनी बात समझ में आई? इसके बाद पेशेंट की डिटेल देखना है। चेक पेशेंट डिटेल। पेशेंट की डिटेल देखना और आइडेंटिटी होती है उसकी, वो देखना है, आइडेंटिटी। इतनी बात समझ में आई? फिर उसके बाद पेशेंट को प्रोसीजर एक्सप्लेन करना है कि कैसे बैठना है, और जो हाथ में सामान और भी कुछ है या फिर कोई भी इक्विपमेंट वो लिए है तो उसको अलग साइड में रख लो, और अगर मीडियल क्यूबाइटल से निकालना है तो अपने जो स्लीव्स है वो ऊपर कर लो। इस तरीके से उसको बताना है, रिलैक्स होकर बैठना है। तो ये चीज आपको बतानी, एक्सप्लेन द प्रोसीजर टू पेशेंट को। ये आपको प्रिपरेशन करनी है पहले से ही। इसके बाद आपको क्या करने हैं? असेंबल करने इक्विपमेंट्स। असेंबल इक्विपमेंट्स। इक्विपमेंट्स में क्या क्या असेंबल करना है? सबसे पहले तो टॉर्निक्विट जो है वो असेंबल करना है। टॉर्निक्विट क्या होता है वो समझते हैं। टॉर्निक्विट एक तरीके से ये समझिए कि एक बैंड होता है जो कि क्या, जहां पंचर साइड होती है, जहां पंचर करना होता है उसके ऊपर वहां पे बांधना पड़ता है, फिर कह दो लगाना पड़ता है टर्निक्विट। आपको टर्निक्विट अरेंज करना है, सिरिंज अरेंज करनी है, फिर उसके बाद क्या याद करना है? फिर अरेंज करना है निडल। जो निडल है वो अरेंज करनी है। निडल को आप याद रखिए 21 गेज, याद रखिएगा 21 गेज से लेकर 23 गेज तक आपको सिरिंज को क्या करना है? अरेंज करके रखना है। अब ये बात आप कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि 21 गेज जो निडल होती है वो बड़ी होती है या फिर 23 गेज की निडल बड़ी होती है? ये आपको कहाँ बताना है? कमेंट सेक्शन में बताना है। इसके बाद आपको याद रखना है एल्कोहल स्वैब। एल्कोहल स्वैब करना है किस लिए? ट्रायल करने के लिए एल्कोहल स्वैब को आपको अरेंज करना है। उसके बाद एक बात याद रखिए, कॉटन और बैंडेज। बैंडेज, कॉटन और बैंडेज, ये आपको अरेंज करके रखना है, इक्विपमेंट्स को अरेंज रखना है। फिर इसके बाद आपको प्रोसीजर, जो मेन प्रोसीजर है वो आपको फॉलो करना है। क्या करना है? सबसे पहले प्रिपरेशन करनी है खुद की सेफ्टी के लिए, आपके हैंड को वॉश करना है, वियर ग्लव्स को पहनना है। फिर उसके बाद पेशेंट की डिटेल और आइडेंटिटी पूछनी है। फिर एक्सप्लेन करना है उसको, पेशेंट को प्रोसीजर कैसे बैठना है, हैंड के स्लीव्स को जो है वो कैसे हटाना है, जहां से पंचर साइड जहां पे भी हो, जहां से पंचर आपको करना हो, वेन से करना हो तो वेन। असेंबल करना इक्विपमेंट, टर्निक्विट, सिरिंज, निडल, एल्कोहल स्वैब, कॉटन बैंडेज। इतनी बात समझ में आई? अब बात करते हैं इसके जो अरेंजमेंट करने के बाद, सारी असेंबल करने के बाद इक्विपमेंट्स, अब प्रोसीजर जो फॉलो करना है, किस तरीके से स्टेप वाइज लेके चलना है वो समझते हैं। सबसे पहले तो हमको ये देखना है सबसे मोस्ट प्रोमिनेंट वेन कौन सी दिख रही है। ये जो प्रोसीजर की बात कर रहे हैं, ये वेन की बात कर रहे हैं, वेन पंचर की बात। इसमें सबसे पहले देखना है मोस्ट प्रोमिनेंट वेन। मोस्ट प्रोमिनेंट वेन, मोस्ट प्रोमिनेंट वेन को देखना है, जैसे कि क्यूबाइटल वेन आपको बताई, मीडियन क्यूबाइटल। फिर उसके बाद क्या करना है? अप्लाई टर्निक्विट। टर्निक्विट को अप्लाई करना है। कहां पे करना है ये याद रखिएगा,
एट 4 to 5 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर नहीं कह सकते, 4 to 5 इंचेस बोल सकते हैं, 4 to 5 इंचेस अबव पंचर साइट, चर साइट। ठीक है, ये आपको याद रखना। सबसे पहले मोस्ट प्रोमिनेंट वेन, जो सबसे आपको विजिबल वेन, सबसे अलग से वेन दिख रही है, उस वो आपको देखना है। फिर उसके ऊपर 4 to 5 इंचेस ऊपर आपको क्या करना है, टर्निकेट को अप्लाई करना है। एबव पंचर साइट लिखा है। फिर उसके बाद पेशेंट से कहना है, क्या कहना है, आस्क पेशेंट टू मेक ए फिस्ट। फिस्ट का मतलब मुट्ठी, उससे कहना मुट्ठी बांधनी है। मुट्ठी भी किस तरीके से बांधनी है, एक इस तरीके से मुट्ठी होती, ऐसे नहीं बांधनी। ये जो थंब है, थंब को अंदर रखना, इस तरीके से मुट्ठी पेशेंट से बंधवाना है। ठीक है, क्या कहना है कि मुट्ठी बांध लो पेशेंट से। उसके बाद आपको अल्कोहल यूज करना है, अल्कोहल स्वैब। ठीक है, 70% अल्कोहल स्वैब यूज करना है। किसके लिए, फॉर क्लीनिंग एट पंचर साइट। जहां पे भी आपको पंचर करना है वहां पे क्लीन करना है अल्कोहल स्वैब, स्वैब से 70% अल्कोहल जो स्वैब होता है। एक बात याद रखना, इनसाइड टू आउट, एक ये होता है, ये अंदर की तरफ जा रहा है, इस तरीके से नहीं, बाहर की तरफ जाना है, अंदर से बाहर की तरफ। ये क्यों करते हैं, अगर अंदर की तरफ होगा तो सारा जो साफ करना है वो कलेक्शन या फिर कह दो डल्टीनेस, वो कहाँ पे, इनसाइड में एक जगह मिडिल में आके स्टक कर जाएगी। और यहां से अगर होगा तो ये करके बाहर अलग दूर हो जाएगा, वहां पे पंचर साइड की, ये बात याद रखना। इसके बाद इंसर्ट निडल, निडल को इंसर्ट करना है एट 15 to 30 डिग्री एंगल, 15 to 30 डिग्री एंगल पे क्या करना है, इंसर्ट करना है निडल को। फिर उसके बाद ब्लड को विड्रॉ करना है, जेंटली ड्रॉ ब्लड इनटू सिरिंज। ठीक, सिरिंज में ब्लड को क्या करना है, विड्रॉ करना है। फिर उसके बाद यहां पे बता देते हैं, सिरिंज को, सिरिंज में क्या किया, ब्लड विड्रॉ किया। फिर उसमें अकॉर्डिंग टू ऑर्डर ऑफ ड्रॉ, एक ऑर्डर ऑफ ड्रॉ होता है, उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, ट्यूब में डालना है। ट्यूब आपको वायल पड़ी है, फिल इनटू वायल, फिल इनटू वायल। ठीक है, ये आप याद रखिए। अब ऑर्डर ऑफ ड्रॉ क्या होता है, ऑर्डर ऑफ ड्रॉ का मतलब ये होता है, जो वायल होती हैं आपने पढ़ी होंगी, एंटी कोगुलेंट वायल पढ़ी होंगी, नॉन एंटी कोगुलेंट वायल भी पढ़ी होंगी, रेड कैप वायल, पर्पल कलर वायल, तो ये इस तरीके का पढ़ा होगा, तो उसको फॉलो करना है। सबसे पहले ब्लड कल्चर की अगर बॉटल होगी या वायल होगी तो उसमें फिल करना है ब्लड कल्चर को। फिर उसके बाद एक होगी वायल, इसके प्लेन, प्लेन से पहले साइट्रेट वायल एक होती है, साइट्रेट वायल जिसमें कोगुलेशन टेस्ट लगाते हैं, साइट्रेट वायल, फिर उसमें फिल करना है। उसके बाद आपको प्लेन वायल देखना है, प्लेन वायल यानी रेड कैप, प्लेन वायल का क्या मतलब, जो रेड कैप की वायल है उसमें फिल करना है। फिर उसके बाद एडीटीए, एडीटीए पर्पल जो वायल होती है, पर्पल कलर का जो इसमें कैप होता है वो आपको देखना है। इसके बाद ईडीटीए के बाद आपको क्या करना है, फ्लोराइड वायल देखना है,
फ्लोराइड वाइल कौन सी होती है? फ्लोराइड वाइल ग्रे कलर का कैप होता है जिसमें फ्लोराइड वाइल। ठीक है, इतनी बात। ये स्काई ब्लू कलर का कैप होता है, ये रेड कलर का कैप होता है, इसमें पर्पल फ्लोराइड वाइल कौन सा होता है? ग्रे कलर का। तो ये आपको याद रखना है। फिर उसके बाद रिलीज टॉर्निक्वेट, रिलीज करना टॉर्निक्वेट को कब? फर्स्ट द निडल, रिलीज टॉर्निक्वेट फर्स्ट। ये आपको यहां पे याद रखना है, इस जगह। ब्लड को विड्रॉ किया सिरिंज में, फिर उसके बाद रिलीज करना है टॉर्निक्वेट। टॉर्निक्वेट को रिलीज करना है पहले, किससे पहले? निडल को आउट होने से पहले, निडल को आउट करने से पहले। ठीक है, फिर उसके बाद फिल करना है ट्यूब में या वाइल में अकॉर्डिंग टू ऑर्डर ऑफ ड्रा। इतनी बात समझ में आई? फिर उसके बाद जो पेशेंट है उसकी डिटेल उसमें डालनी है, इमीडिएट फिल डिटेल, पेशेंट की डिटेल लाइक डेट, टाइम, सीआर नंबर, जो हॉस्पिटल का नंबर होता है सबका अलग अलग, और टेस्ट कौन कौन सा होना वो लिख लेना है आपको उसी वाइल में। फिर उसके बाद अकॉर्डिंग टू बीएमडब्ल्यू बायोमेडिकल वेस्ट के अकॉर्डिंग आपको जो भी कॉटन स्वेब है, निडल है, वो कहाँ पे जाएगा, वो आपको उसमें क्या करना है? डिस्पोज कर देना, या फिर कह दो वहां पे डाल देना है। इतनी बात समझ में आई? फिर से एक बार समझते हैं। देखिए, आपको क्या समझना है यहाँ पे? वेन पंचर का प्रोसीजर समझना। वेन पंचर का प्रोसीजर 1 मिनट में आप समझिए कैसे। मोस्ट प्रोमिनेंट वेन को देखना सबसे पहले, जो सबसे ऊपर वेन दिख रही है, सबसे विजिबल वेन है, उस पर उसको आपको देखना। उसके ऊपर क्या करना है? टर्निकेट को अप्लाई करना है। फिर पेशेंट से कहना है मुट्ठी बांधने के लिए, फिस्ट बनाने के लिए। फिर बात करते हैं अल्कोहल स्वेब। अल्कोहल स्वेब जो 70% अल्कोहल होता है, उस जहां पे पंचर करना है, पंचर साइड पे, उसको क्लीन करने के लिए यूज करते हैं। उसके बाद निडल को क्या करना है? 15 से 30 डिग्री एंगल पे इंसर्ट कराना है। फिर ब्लड को बहुत ही आराम से धीरे धीरे जेंटली क्या करना है? उसमें ट्यूब में, सिरिंज की ट्यूब में लेना है, विड्रॉ करना है। जब विड्रॉ हो जाए तो टर्निकेट को रिलीज करना है पहले निडल निकालने से, निडल निकालने से पहले रिलीज करना है टर्निकेट को। उसके बाद आप ये देखिए, अकॉर्डिंग टू ऑर्डर ऑफ ड्रॉ। ऑर्डर ऑफ ड्रॉ क्या बताया? अगर ब्लड कल्चर बॉटल है तो पहले ब्लड कल्चर बॉटल में डालेंगे, फिर साइट्रेट वाइल में डालेंगे, फिर प्लेन में, ईडीटीए में, फ्लोराइड में। इस ऑर्डर से चलना है। इसका रीजन क्या है अगर आपको जानना है कमेंट बॉक्स में बताइए क्यों ऐसा करते हैं। उसके बाद पेशेंट की डिटेल, टाइम, सीआर नंबर आपको उसमें लिख देना है, और जो भी यूज किया इक्विपमेंट्स अकॉर्डिंग टू बीएमडब्ल्यू जो बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट होता है उसके अकॉर्डिंग उसमें डिस्पोज कर देना है या फिर डाल देना है डस्टबिन में। ये था कंप्लीट वेनिपंचर प्रोसीजर। समझ में आया आपको? अब इसके बाद जो कॉमन मिस्टेक्स होती हैं वो आपको याद रखना है। कॉमन मिस्टेक्स ड्यूरिंग द ब्लड कलेक्शन प्रोसीजर। फ्लेबेटोमिस्ट किसको बोलते हैं आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे? फ्लेबेटोमिस्ट, फ्लेबेटोमिस्ट। ठीक है, अब जो कॉमन मिस्टेक्स होती है, कॉमन मिस्टेक्स, अवॉइड कॉमन मिस्टेक। जो कॉमन मिस्टेक होती है उनको अवॉइड करना है। मिस्टेक को क्या क्या होता है? सबसे पहले आप टर्निकेट रिलीज नहीं करते हैं। रिलीज टर्निकेट, रिलीज टर्निकेट फर्स्ट, क्या? बिफोर निडल आउट। ठीक है, टर्निकेट को पहले निकालना है निडल आउट से। सेकंड बात आपको याद रखनी है, शेक जेंटली एंटीकोगुलेंट वाइल। जो एंटीकोगुलेंट वाइल है उनको शेक करना है। किस लिए शेक करना है?
ताकि उसमें एंटीकोगुलेंट मिक्स हो जाए। फिर उसके लास्ट में आपको ये याद रखनी है, हम करते क्या है, जहां पे अल्कोहल लगाते हैं यहाँ पे क्लीन करते हैं, डोंट टच, कहाँ पे, एट पंचर साइट आफ्टर क्लीनिंग। क्लीनिंग के बाद पंचर साइट में क्या करना है, आपको टच नहीं करना है। आपको ये बात याद रखनी, देखिए जो कॉमन मिस्टेक्स होती हैं वेन पंचर में या फिर कह दो ब्लड कलेक्शन के प्रोसीजर्स में, आपको उसमें क्या क्या ध्यान रखना है, टर्निकेट को पहले रिलीज करना है निडल से निकालने से पहले। उसके बाद क्या करना है, जो एंटीकोगुलेंट वाइल होती है उनको सेक कर लेना है। एंटीकोगुलेंट वाइल कौन सी होती है वो आपको पता होना चाहिए। फिर उसके बाद पंचर साइट जो है उसको क्लीन होने के बाद उसको टच नहीं करना, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये आपका था ब्लड कलेक्शन टॉपिक, पूरा इतना ही टॉपिक था, आपको बहुत अच्छे से बताया। ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है जब ब्लड कलेक्शन आप करेंगे, लैब में जाएंगे या हॉस्पिटल में जाएंगे, वहां पे ब्लड कलेक्शन में बहुत हेल्प करेगा। तो ये लेक्चर इतना ही था, मिलते हैं अगले नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए थैंक यू।